हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में डॉक्टर जी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की स्टार्टिंग में हम डॉक्टर उदय गुप्ता को देखते हैं, जिन्हें सारे प्यार से गुड्डू कहते हैं, जो MBBS के स्टूडेंट हैं। और वो अपने दोस्त चड्डी को अपनी गर्लफ्रेंड रिचा से ब्रेकअप के बारे में बता रहा होता है। फिर वो एडमिशन्स के लिए एक सर से सीट्स की बात कर रहा है और वो चाहता है कि वो आर्थो का डॉक्टर बने, लेकिन क्योंकि वो अपनी मदर को छोड़ के नहीं जा सकता और जहां वो रह रहा है वहाँ आर्थो की कोई सीट नहीं है। वहाँ पर गोपाल मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में सिर्फ गायनेकोलॉजी की सीट है, लेकिन वो ये गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता। फिर हम गुड्डू और उसकी मदर को देखते हैं और उसकी मदर खुश हैं कि उसको गायनेकोलॉजी में सीट मिल गई है। और फिर गुड्डू को रिचा की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन रिचा कहती है कि तुम्हें लड़कियों की बात सुनाई नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम अशोक को देखते हैं, जो उदय का कज़न भाई है, जो आर्थो का डॉक्टर भी है। और वहाँ पर काव्या आ जाती है, जो 12th क्लास की स्टूडेंट है और अशोक की फ्रेंड भी है। और अशोक गुड्डू को कहता है कि तुम गायनी में अपनी सीट को सेव कर लो और साथ साथ अगले साल की टेस्ट की तैयारी करते रहो। फिर हम देखते हैं कि गुड्डू का गोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट में पहला दिन है और उसकी क्लास में सिर्फ लड़कियां ही हैं और वो अकेला लड़का है। और फिर सीनियर्स उसकी रैगिंग करते हैं। नेक्स्ट डे HOD मैम डॉक्टर नंदिनी, जो कि गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड भी हैं और वो उनकी टीचर भी हैं, और वो गुड्डू को कहती हैं कि इस पेशेंट की रिपोर्ट्स देख के बताओ कि इनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से। और वो कहता है कि ये पेशेंट से ही पूछ लेते हैं। और वो मैम गुड्डू को अपने रूम में बुलाती हैं और कहती हैं कि हमें सिर्फ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ही चाहिए हैं। फिर डॉक्टर पार्टी में उसकी मुलाकात डॉक्टर फातिमा से होती है और वो उसे कहती हैं कि तुम अपनी सीनियर को सॉरी बोल दो ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। फिर वहीं पर हम आरिफ को देखते हैं, जो डॉक्टर फातिमा का मंगेतर होता है और फातिमा उसके साथ बैठ के वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि गुड्डू को पेशेंट्स तंग करते हैं ताकि वो उन्हें पहले डिलीवरी के लिए ले जाए। और फिर डॉक्टर नंदिनी उसको OT में बुलाती हैं और कहती हैं कि DNC क्यों करते हैं, और डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू उसका सही जवाब नहीं देता। और HOD मैम कहती हैं कि इस सब की इन्फॉर्मेशन आर्थो की बुक्स पढ़ के नहीं मिलेगी। और वो कहती हैं कि तुम्हारा गायनी का शौक क्यों नहीं है, और वो कहता है कि लोग ज़्यादातर फीमेल डॉक्टर प्रेफर करते हैं। और HOD मैम कहती हैं कि डॉक्टर होता है और अपने अंदर से मेल टच को ख़त्म करके डॉक्टर टच को लेकर आओ। नेक्स्ट डे उसके पास एक पेशेंट आता है और वो उस पेशेंट को चेक करता है तो वो शोर मचा देती है और उसका पति डॉक्टर उदय को मारने लगता है। लेकिन वहीं पर HOD मैम आ जाती हैं और वो कहती हैं कि यहाँ क्या गुंडागर्दी चल रही है। और उस लड़की का पति कहता है कि हम फीमेल डॉक्टर को चेक करवाने आए थे। और HOD मैम कहती हैं कि अगर फीमेल डॉक्टर को चेक कराना था तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते, अब जो डॉक्टर है वही देखेगा ना। फिर उदय को HOD मैम एक मेडिकल एथिक्स की बुक देती हैं और कहती हैं कि जब एक फीमेल पेशेंट को एक मेल डॉक्टर चेक करता है तो एक फीमेल स्पोर्टनेस का होना ज़रूरी है, और अगर उन्होंने कंप्लेन की तो इस हॉस्पिटल और इस डिपार्टमेंट की इज्जत ख़त्म हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर फातिमा डॉक्टर उदय को बता रही होती हैं कि जब किसी पेशेंट को चेक करो तो उसे रिलैक्स फील करवाओ। और हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और रात में डॉक्टर उदय सारे डॉक्टर्स को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है और अपनी सीनियर से माफ़ी मांग लेता है। और हम देखते हैं कि उनके आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और फिर डॉक्टर फातिमा और डॉक्टर उदय को एक कंपेन के लिए भेजते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और वो इस सब के बारे में अपने दोस्त चड्डी को भी बताता है। फिर नेक्स्ट डे फातिमा डॉक्टर उदय को इग्नोर कर रही होती है और वो कहता है कि क्या चल रहा है हमारे दरमियान। फिर वो उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, और वो कहती है कि मैं और आरिफ इंगेज हैं। और उदय कहता है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। फिर फातिमा कहती है कि तुम्हारी एक्स सही कहती थी, तुम्हें लड़कियों की बात सुनाई ही नहीं देती। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर कैफेटेरिया में आरिफ उदय से मिलने आता है और आरिफ कहता है कि उसने फातिमा से कहा है कि अगर तुम किसी और को लाइक करती हो तो फैमिली प्रेशर में ना आओ, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन मैं किसी भी कंक्लूजन पे जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था और तुमसे पूछना चाहता था कि तुम लोगों के दरमियान कुछ भी सीरियस तो नहीं चल रहा। और उदय उसको हैप्पी एनिवर्सरी कह के वहाँ से चला जाता है और आके वो एक पेशेंट को चेक करता है और कहता है कि अभी लेबर रूम खाली नहीं है, थोड़ी देर तक देखते हैं। और वो पेशेंट डॉक्टर उदय के पीछे आने लगती है और एकदम से गिर जाती है और वो वहीं कॉरिडोर में ही उसकी डिलीवरी करता है। और फिर डॉक्टर उदय डीन के पास आता है
और डीन कहता है कि पहले आपने एक पेशेंट को एग्जामिन किया, वो भी कोई फीमेल उस रूम में नहीं थी। वो तो शुक्र है कि उसने कोई कंप्लेन नहीं की और आज कॉरिडोर में डिलीवरी कर दी है और मैं आपके सारे कोलीग से अलग अलग सवाल करूंगा और फिर ही कोई फैसला करूंगा। और सारे कोलीग्स उसकी साइड पे बात करते हैं। फिर वो फातिमा को एक ट्रीट पार्टी देने के लिए एक होटल में बुलाता है और फातिमा उसे आर्थो की एक बुक देती है और कहती है कि इसके फर्स्ट पेज पे तुम्हारे लिए कुछ लिखा हुआ है। और वो जैसे ही फातिमा से दिल की बात करने लगता है तो वो अपनी मदर को देखता है जो किसी अपने फ्रेंड के साथ उस होटल में आई हुई थी। और उसकी मदर फातिमा को कहती हैं कि ये तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है और कहती हैं कि ये सिर्फ बातें ही करता रहेगा, ये नहीं करता कि अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आए। और फातिमा वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती हैं। फिर उदय का कज़न अशोक उसे अपनी तरफ बुलाता है और कहता है कि काव्या को प्रेग्नेंट हुए 2 महीने हो गए हैं और उसके अबॉर्शन के लिए मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता, क्योंकि सब जानते हैं ऐसे टाइम में अपने ही काम आते हैं। नेक्स्ट डे उदय काव्या को कॉलेज से हॉस्पिटल ले जाता है अबॉर्शन के लिए और फातिमा कहती है कि अबॉर्शन के दौरान इसकी मौत भी हो सकती है, इसके लिए नंदिनी मैम से कंसर्न करो। और नंदिनी मैम उसे कहती हैं कि उन्हें उसकी फैमिली की परमिशन चाहिए और उदय कहता है कि इसकी फैमिली में सिर्फ इसकी माँ है और वो नहीं आ सकती। और नंदिनी मैम कहती हैं कि हर चीज़ के कुछ एथिक्स होते हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर उदय अशोक को कॉल करके कहता है कि अभी डॉक्टर्स रेडी नहीं हैं अबॉर्शन के लिए और अशोक उदय को कहता है कि इसको अपने घर ले जाओ, क्योंकि उसे रोज़ रोज़ हॉस्टल से छुट्टी नहीं मिलेगी। और फिर हम देखते हैं कि वो काव्या को अपने घर ले जाता है। फिर फातिमा उसे अपनी शादी का कार्ड देती है और आने को कहती है और वो काव्या को मोटिवेट करने के लिए वहाँ ले जाता है जहाँ से उसने MBBS की थी। फिर वो वापस घर आता है तो देखता है कि उसकी मदर अपने फ्रेंड जयसवाल के साथ डांस कर रही होती हैं और वो अपनी मदर को कहता है कि मैं ये घर छोड़ के कब का चला गया होता और आर्थो लेता, लेकिन आपके साथ रहने के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। फिर उसकी मदर कहती हैं कि हमने भी तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया है, हम जवान थे जब तुम्हारे अब्बा इस दुनिया से चले गए थे और सारी ज़िंदगी मैंने सेक्रीफाइस किया है। फिर उदय को अशोक की कॉल आती है और वो काव्या को उसके अपने क्लिनिक में छोड़ने को कहता है और वो वापसी टाइम जयसवाल के घर जाता है और उन्हें सॉरी कहता है। फिर घर आके अपनी मदर से सॉरी करता है। तभी उसे काव्या की कॉल आती है और वो कहती है कि उसे बहुत पेन हो रहा है, इन्होंने उसे कोई इंजेक्शन दिया है और वो कहता है कि उसे एड्रेस सेंड करो। फिर उदय और उसकी मदर दोनों उस लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं और उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। और काव्या को जो पेन हो रहा होता है तो उदय उसके बारे में अपने सीनियर को बताता है और सीनियर उसे कहती है कि जल्द से जल्द पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर उदय उस क्लिनिक की एम्बुलेंस लेके काव्या को हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं और रास्ते में उदय की मदर काव्या की मदर को फ़ोन करके इस सिचुएशन के बारे में बताती हैं और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर नंदिनी उसका ऑपरेशन करती हैं। और फिर अशोक भी वहां आ जाता है और उदय को कहता है कि वो क्लिनिक वाले तुम पे किडनैपिंग का चार्ज लगा रहे थे, मैंने रोका है। और उदय कहता है कि तुम क्या बंदे हो, तुम पे तो काव्या की मदर रेप का चार्ज लगाएंगी। और वहाँ काव्या की मदर भी आ जाती हैं और अशोक को बुरा भला कहने लगती हैं और पुलिस वाले अशोक को रेप चार्ज में वहाँ से ले जाते हैं। फिर काव्या को होश आ जाता है और वो उदय का शुक्रिया अदा करती है और ये चीज़ डॉक्टर नंदिनी को इंस्पायर कर देती है। और उदय फिर डीन के पास जाता है और वो कहते हैं कि 3 महीनों में ये आपके खिलाफ दूसरी कंप्लेन है और डॉक्टर नंदिनी उसके फेवर में बात करती हैं। और उदय वहाँ से फातिमा की शादी अटेंड करने जाता है और फातिमा को कहता है कि जो बुक तुमने मुझे दी थी वो मैंने पढ़ी है, तुम मेरे लिए वैसा ही फील करती हो जैसे मैं चड्डी के लिए। और यहीं हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।